Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your English teacher and today we will discuss the further activities of first unit. First unit myself. Okay. Firstly, we will manage our page. Classwork. You will write classwork in the center of your page. Okay. Day, Tuesday, date, June 1st, 2021. क्लियर? अच्छा बेटा, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि हम जो है हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली फर्स्ट यूनिट की और जो है फर्दर एक्टिविटीज़ जो हैं हम वो कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो माशाल्लाह से सॉल्व करके मुझे चेक भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो हम जो एक्टिविटीज़ जो हम डेली की न्यू एक्टिविटी हमारी होती है बुक पे होती है, हमारा बुक वर्क होता है, उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी एक्टिविटी है उसमें एक तो हमने पिछली जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी होती है उसका थोड़ा सा हम उसके साथ जो है वो कनेक्शन रखेंगे तो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो समझ आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट यूनिट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामर की भी इंक्लूड हैं। ठीक है, फर्स्ट पिछली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तो वोकैबुलरी हमने देखी, स्पेलिंग्स देखे। इस आज की जो एक्टिविटी है इस पेज पे राइट है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर बेटा न्यू जिस तरह आपने चीज़ें सीखी हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया मेरे साथ। अब ग्रामर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो उनका बताया जा रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारी इंग्लिश के जो हमारी लैंग्वेज है, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ ऑब्वियसली, तो मैंने ही आपको बताने हैं। ठीक है, वोवल्स का कॉन्सेप्ट तो आपके पास जो है वो पहले से ही था। प्री 3 से आपको वोवल्स के बारे में डिटेल से टीचर ने बताया था कि 5 जो लेटर्स हैं हमारी अल्फ़ाबेट्स के उनके जो साउंड्स हैं वो वोवल है। ठीक है, मतलब ए से स्टार्ट होने वाली है, ए, ई, ए, ओ, अ। ठीक है, उसके बाद जो बाकी हमारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंग का यूज़ किया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने जब कन्वर्ट करना है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको चेंज किया जाता है और उसको हमने नेम दिया था फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसको कहा जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने क्या करना है, हम यूनिट नंबर 1 की एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12 है आपका। ठीक है, ग्रामर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा लिखा ग्रामर। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आपका नेम क्या है? अली, अहमद, आयशा, नूर। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? नेम। किसी भी चीज़ का नेम, जिस तरह ये क्या है? बुक। ओके, और फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी क्लासरूम में देखिए चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, विंडो, पेंसिल, नोटबुक, बोर्ड मार्कर, ये क्या सारी चीज़ें हैं? ये हैं थिंग्स हैं और इनके कुछ नेम्स हैं। ठीक है, हम डिसाइड कर लेते हैं कुछ नेम किसी वजह से कि इसका ये नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह वाइट बोर्ड है तो एक तो वो बोर्ड है और वाइट कलर का है। ठीक है, इसी तरह ब्लैक बोर्ड होगा तो ब्लैक कलर का जो है बोर्ड होगा। ठीक है, अब वाइट बोर्ड है तो उस पर राइट करने के लिए बोर्ड मार्कर का यूज़ करते हैं। वो एक्चुअली है तो मार्कर, लेकिन स्पेसिफिक कर दिया गया है कि बोर्ड मार्कर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप बेबी हैं, जब आप पैदा हुए तो आपका भी कोई नेम रख दिया गया है। किसी भी इंसान का नेम, किसी चीज़ का नेम, किसी सिटी का नेम, फॉर एग्जांपल हमारी सिटी क्या है? रहीम यार खान। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, हम इसे RY के यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारा कंट्री है उसका नेम क्या है? पाकिस्तान।
जो देखा जाए तो हॉली प्रॉफिट हमारे जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिर स्पेशल नेम उनका आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन आ जाएगी, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। इवन कि हर एक चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ भी है, आपकी पेंसिल है, इरेज़र है, उसका क्या है, नेम है। तो जो नेम है उसे हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। इतना तो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हर एक चीज़ का जो है वो नेम होता है। आप देखिए एक ट्री है तो उसका वो उसको हम, ये तो नहीं है कि हमें पता है कि कुछ भी नहीं है, नो, ट्री उसका नेम है, ठीक है। अगर आप देखते हो ट्री उसका नेम है, उसकी भी डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं, उसके लीव्स हैं, उसकी ब्रांच है, ट्रंक है, ठीक है, रूट्स हैं, उसका फ्लावर है, फ्रूट है, वो जो सारा एक ट्री को लगता है। तो डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उसके भी नेम्स हैं। हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, तो बेटा हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, वो हर एक बॉडी पार्ट जो है वो नेम रखता है। आईज, नोज, लिप्स, टीथ, ईयर, हेयर, हेड, नेक, एल्बो, ठीक है। अब ये देखें हमारा जो एक हमारी बॉडी है, ठीक है, हम क्या शॉर्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी है, लेकिन बॉडी में तो पार्ट्स है ना। इसी तरह अगर हम देखें काउंटिंग में आ जाए तो ठीक है, काउंटिंग है, लेकिन क्या है, 1 2 3, कुछ लेटर्स हैं, कुछ शेप्स हैं, ठीक है। जिस तरह हम 1 इज डाउन एंड डाउन पढ़ते हैं, 2 मस्ट सिट डाउन पढ़ते हैं, ये आपने प्राइमरी 1 से स्टार्ट किया है। तो टीचर ने आपको कुछ लेटर के नेम बता दिए हैं, ठीक है, कि 1 इज डाउन एंड डाउन है तो ये 1 है, 2 मस्ट सिट डाउन है, आपको राइम के साथ सिखाया गया जब आप बहुत छोटे थे, एंटर हुए स्कूल में, तो आपको कुछ लेटर बता दिए और हर लेटर का डिफरेंट नेम था, ऐसे ही है ना। अब आप देखें, आपकी जो एक घर में आप बहन भाई हो तो आपके भी नेम्स हैं, ठीक है, जिससे नेम से हम कॉल करते हैं थिंग्स को, ठीक हो गया बेटा। तो आज हम इतनी जो डिस्कशन हमने कर ली है हर चीज़ पे, तो हम देखते हैं कि हमारी जो बुक की एक्टिविटी एक्चुअल में हमने उसको कैसे हैंडल करना है। हम देखेंगे ग्रामर, नेमिंग वर्ड्स दैट नेम एनीथिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली, गर्ल, बॉक्स, एप्पल, कार, पाकिस्तान, गॉड, इस्लाम, एट्सेट्रा, ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा है कि वर्ड्स दैट नेम एनीथिंग, कोई भी चीज़ का नेम है उसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, और इसको हम नाउन भी बोलते हैं, ठीक हो गया बेटा। फॉर एग्जाम्पल अली क्या है, एक बच्चे का नाम, गर्ल लड़की। अगर हम किसी को देखें, कोई गर्ल आ रही है, ठीक है, हमें उसका नेम नहीं पता है तो हम कहेंगे ना वो लड़की है, ऑब्वियसली हमें नेम नहीं पता। अगर नेम पता होगा, अगर उसका नाम आयशा है तो हम कहेंगे वो आयशा है, लेकिन अगर हम उस लड़की का नेम नहीं पता, हम उससे फेमिलियर नहीं है, तो हम कहेंगे वो लड़की खड़ी है या लड़की आ रही है। उसके बाद बॉक्स, आपको पता है सबके पास बॉक्स होते हैं घरों में भी। और उसके बाद एप्पल पता है आपको फ्रूट है। अब डिफरेंट फ्रूट्स हैं, हर चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए उसका एक नेम है, ठीक है, स्पेसिफिक एक नेम दिया गया है। तो एप्पल क्या है, फ्रूट नेम है। फ्रूट तो बहुत से हैं, लेकिन एप्पल जो है अगर आपके सामने है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एप्पल है, ओके। कार, इसी तरह व्हीकल्स में भी अगर हम देखा जाए तो हमारी क्या है, एरोप्लेन है, उसके बाद जेट है, एरोप्लेन, उसके बाद क्या, हेलीकॉप्टर, ये है हमारी एयर व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब रोड व्हीकल्स को देखा जाए तो साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, उसके बाद कार, ट्रक, बस, ट्रेन, ये हमारी क्या है, रोड व्हीकल्स हैं। अब हर व्हीकल का क्या स्पेसिफिक एक नेम दिया गया है उसे, कि हम जब कॉल करेंगे तो हम इस नेम से इस व्हीकल को कॉल करेंगे, ठीक है। अब कार देख लें। उसके बाद कंट्रीज़ में आपको पता है कि हमारा कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का एक जो है वो उसको सेपरेट नेम दिया गया स्पेसिफिक उसको करने के लिए, कि पाकिस्तान है, जापान है, चाइना है, ठीक है। अब ये इसी तरह हमारा कंट्री पाकिस्तान है। गोट जो है वो एनिमल्स में देखा जाए तो हम वैसे जो है वो ओवरऑल तो कहेंगे कि ये एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल्स की जब हम टाइप्स में जाएंगे, जिस तरह हम कंट्रीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वो देखी हमने, तो गोट जो है वो आपको पता है बकरी को कहते हैं, इसी तरह खाओ गाय को कहते हैं, और
जो है लायन हम शेर को बोलेंगे, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल होता है। हैन बर्ड्स में देखा तो हैन, पिजन्स, पीकॉक, स्पैरो, ठीक है। अब ये जो है वो सारे एनिमल्स की टाइप्स हैं, और एनिमल्स की टाइप में भी हमने हर एनिमल का एक नेम रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस्लाम रिलीजन में है तो इस्लाम, उसके बाद क्रिश्चियन एक रिलीजन है। अगर आप देखें तो हम इस्लाम जो है वो हमारा रिलीजन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। बाकी रिलीजन्स को देखें तो जो है वो बेटा ये क्रिश्चियनिटी होगी, ठीक है, हिंदुइज़्म हो गया, ये क्या है डिफरेंट रिलीजन्स हैं एट्सेट्रा वगैरह। नेम द फॉलोइंग पिक्चर। अब हमें पिक्चर दी गई है कि हम जो ये फॉलोइंग पिक्चर्स हैं हमें गिवन है, हमने इन पिक्चर्स का जो नेम राइट करना है। अगर वो पिक्चर जो है वो बर्ड्स में से है तो हमने देखना है कि इस बर्ड का क्या नेम है, हमने एक्चुअल में गेस करना है। अगर फ्रूट में से कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये हमें फ्रूट में से एक फ्रूट नज़र आ रहा है, इसको हम जो है देखेंगे इसका नेम क्या है। ये थिंग्स हैं, ठीक है, इसका नेम क्या है। ये बाकी जो तीनों चीज़ नज़र आ रही हैं इनका भी हमने देखना है कि इनका एक्चुअल नेम क्या है, ठीक है। तो ये बर्ड्स की कम्युनिटी सी है, ठीक है। ये जो है वो इसका जो कनेक्शन है वो बर्ड से है, ठीक है ना। तो ये स्पैरो है। आपको पता है बेटा कि बर्ड्स जो होते हैं उनके 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, जो उन्हें उड़ने में मदद देते हैं, तो उनका बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स में से ये स्पैरो है। स्पैरो भी एक बर्ड्स है, बिकॉज आपने देखा है ना ये उड़ती है, इसके भी विंग्स है। उसके बाद फ्रूट्स में देखिए ये बनाना है, बनाना को आपने राइट कर लेना है, ठीक है, स्पेलिंग के साथ। उसको थिंग्स में आएंगे तो जिस तरह टेबल, उसके बाद विंडो, डोर, बेड, चेयर, ये फर्नीचर और मतलब वुडन जो थिंग्स है ना उनमें ये चेयर है। ये वुडन चेयर नज़र आ रही है, प्लास्टिक की चेयर्स भी होती हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिख देना है, चेयर लिख देना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है हम जो है वो किसी से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको बताया एक फ़ोन, यहाँ हम फ़ोन राइट कर देंगे। देन ये क्या है, कार, आपने ऊपर भी इसको पढ़ा था, और ये है स्टार। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें मैं 1 बाय 1 रीड करती हूँ। इसका नेम क्या है, ये बर्ड है स्पैरो, फ्रूट में से बनाना, थिंग्स में से चेयर, फ़ोन, कार, स्टार। क्लियर। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम। अब यहाँ हमें एक टास्क दिया गया है एक्चुअल में कि आपने देखना, आप जो अपने क्लासरूम में चीज़ें देखते हो उनमें से 8 नेमिंग वर्ड्स जो है वो यहाँ राइट करें। आप देखें हर चीज़ का एक नेम होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी डिटेल से बता दिया कि हर चीज़ जो है, इवन वो छोटी से छोटी चीज़ है, उसका एक नेम है, ठीक है। नेम के बगैर हमारी वर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका नेम ना हो। तो जब आप स्कूल आते हैं सुबह में, आप 8 to 7 आवर्स जो है वो क्लास में अपने स्पेंड करते हैं टाइम, ठीक है। उसमें डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, बुक्स आपकी डिफरेंट हैं, टीचर्स आती हैं, टीचर्स के नेम भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर हैं तो वो टीचर बुशरा पढ़ाती हैं, उर्दू हैं तो वो टीचर आसिया पढ़ाती हैं, फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है। फोनिक्स जो है वो टीचर नीता पढ़ाती हैं। तो हर बुक का नेम है, ठीक है, इसी तरह हर टीचर का नेम है। उसके बाद आपके लेक्चर्स होते हैं कि लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश का है, लेक्चर नंबर 3 इस्लामिक का है, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आ रही है ना मेरी बात। तो डिफरेंट जो हर एक स्टेप जो है हम क्लासरूम में आके लेते हैं, इवन हमारे लेक्चर हों, हम जिन चीज़ों के साथ जो है हम स्टडी के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, उनका भी नेम है, ठीक है। हमने अब देखना है कि हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसमें, उस इन्वायरमेंट में हम जो है वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें अपने अराउंड जो हमें नज़र आती हैं। आई कैन सी, आई मीन मैं, कैन सी देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ क्या राइट करें, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि फ़ैन राइट करते हैं। फ़ैन आपको पता है क्लासरूम में होता है, सबकी क्लास में फ़ैन होता है, ठीक है।
उसके बाद हम चेयर राइट करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप भी चेयर चूज़ करते हो, टीचर के लिए भी चेयर होती है। तो क्लास में नंबर 2 पे है चेयर। उसके बाद टेबल, ठीक हो गया। उसके बाद वाइट बोर्ड हम राइट कर देते हैं कि हाँ जी वाइट बोर्ड जो है वो हमारी क्लास में होता है। उसके बाद हम राइट करेंगे पेंसिल, यस हमारे पास पेंसिल होती है, हम यूज़ करते हैं राइट करने के लिए। उसके बाद बुक, बुक भी हमें देखने को मिलती है, हमारे पास बुक होती है, हमारे पास पेंसिल होती है, नोटबुक्स होती हैं। उसके बाद पेन होता है, हमारे पास स्केल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम राइट करेंगे बल्ब, लाइट के लिए हम बल्ब देखते हैं अपनी क्लास में कि हम जब उसको ऑन करते हैं तो वो हमारी जो क्लास है वो उसमें लाइट आ जाती है, वो रोशन हो जाती है। उसके बाद बल्ब के बाद हम राइट करेंगे डोर। ऑफ कोर्स हमारा जो क्लासरूम है उसमें डोर है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक एक्टिविटी है, प्रीवियस पेज पे मैंने छोड़ी थी राइमिंग वर्ड्स की, वो मैं आपको अब एक्टिविटी करवा दूँगी। पेज को टर्न करें। ये एक्टिविटी जो है बेटा बहुत मज़े की एक्टिविटी है एक्चुअली। ये मैंने पहले आपको डिटेल में कुछ चीज़ें समझानी थी, उसके बाद हमने ये राइमिंग वर्ड्स करने। बहुत मज़े की एक्टिविटी और इजी भी है। ये पहले आप लोग ये एक्टिविटी जो है वो कर चुके हैं, ठीक है ना। प्री 2 से आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं जिस तरह ये फर्स्ट लेटर है ह, एड, हेड, ठीक है। ये कंबाइन करेंगे हमें एड बन जाएगा। ह को इसके साथ कंबाइन करें तो हमारा वर्ड बन जाएगा हेड, बिकॉज ह साउंड भी साथ में हम जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, हेड। उसके बाद ये राइमिंग वर्ड जो है एक्चुअली वो वर्ड होते हैं जो 2 वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स है एंडिंग उनकी सेम साउंड पे हो, ठीक है। जिस तरह बेड, रेड, फेड, ओके। इस तरह हेड है तो हम यहाँ कोई लेटर अपना अल्फ़ाबेट में से चूज़ करेंगे कि प्रॉपर उसकी सेंस भी बन जाए उस वर्ड की, ठीक है। हमने रॉन्ग वर्ड जो है वो नहीं बनाना है और एंडिंग साउंड भी जो ऑब्वियसली हमारी सेम ही रहेगी बिकॉज ये राइमिंग वर्ड्स हैं। हेड, ड राइट कर दें हम, डेड बन जाएगा, ठीक हो गया। हेड, डेड, नोज साउंड आ रही है, ठीक है। और इस कंबाइन करेंगे तो हमारी फोनेटिक साउंड बनेगी ओके, ओज, नोज। उसके बाद फ राइट करेंगे, फ और इस फोज, नोज, फोज, रोज, राइट करेंगे तो रोज, ठीक है। उसके बाद क्लोज करेंगे, ख राइट करेंगे और राइट करेंगे, ख, ओज, क्लोज। इसी तरह थर्ड वाला ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, इसका एक वर्ड राइट करना है, एग, लेग, ग लेग पढ़ेंगे या एग लेग पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर हम ये 2 कंबाइन कर लें और ये कंबाइन करें एग बनता है ये, ओके। एग, एग, एग लेग। और उसके बाद हम राइट करते हैं क, एग, कैग। हमारा जो है वो वर्ड भी जो है वो राइट बन रहे हैं, मतलब कि करेक्ट वर्ड जो है वो हमें हमारे बन रहे हैं और हमने रॉन्ग वर्ड नहीं बनाने हैं। और हमने क्या करना है कि दूसरी बात ये है कि हमने प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से पढ़ना है कि लेग, कैग एग्जैक्ट जानी चाहिए राइमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फोर्थ ब्लॉक में देखें, ये काफ़ी लंबा ब्लॉक है, ह एंड हैंड राइट करते हैं यहाँ, ब एंड बैंड। उसके बाद ब, इर एंड ब्रांड। क्लियर हो गया, इजी है ना। तो मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ, आपने ऐसे ही राइट करना है, हैंड, बैंड, ब्रांड। उसके बाद ल एंड लैंड, ज़मीन को बोलते हैं लैंड। उसके बाद स्टैंड, ठ एंड स्टैंड। क्लियर। नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ आते हैं, ब ए ऑल, ब ए बॉल। क्लियर, ये ऑल है हर इस राइमिंग वर्ड में कि एंडिंग साउंड जो है वो ऑल है, ठीक है बेटा। सब वर्ड्स में ऑल आपको जो है वो सुनाई देगा। बॉल,
खौल, ख ऑल खौल। उसके बाद ऑल फॉल। उसके बाद इस ठ ऑल स्टॉल, व ऑल वॉल। लास्ट वाला जो ब्लॉक है ऑन, आउन, इसमें जब जितने भी हम राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे उसकी एंडिंग साउंड क्या होगी, आउन। ब र ओ व न आउन, ब्राउन। ख ल आउन क्लाउन, ख र आउन क्राउन। उसके बाद ठ आउन टाउन, देन द आउन डाउन। क्लियर हो गया बेटा? ये देखिए कितनी मज़े की एक्टिविटी है। अब आपने ये जो मैंने आपको 3 एक्टिविटीज़ करवाई हैं आज, आपने अभी इसको सॉल्व करना है वीडियो को देख के, ठीक है? और मुझे जो है आपने व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे सेपरेटली अपना वर्क भेजना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज़।